अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। भाई मैं जो हूँ ना, अब जो है सारा काम कर रही थी। आज मैंने सोचा था कि मैं अपने बहुत सारे छोटे छोटे वो काम जो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, तो वो करूँगी। लेकिन आज इत्तेफाक ऐसा हो गया कि मैं वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जैसे ही बड़ी अपनी अलमारी की जानिब के कपड़े निकालूं और इनको सेट करके रखूं, क्योंकि अलमारी हर थोड़ी दिन बाद जो है ना वैसी हो जाती है, शोर मचाती है, गड़बड़ हो जाती है। किसी का दुपट्टा कहीं होता है मेरा, और किसी की कोई चीज़ इधर से उधर हो जाती है। हालांकि अलमारी में लगता है सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ, लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी में होती हूँ ना कि मैं अपना जल्दी जल्दी रख देती हूँ कि फिर बाद में सेट कर लूँगी। तो मैंने सोचा था आज अपनी करूँगी अलमारी को सेट, लेकिन हमारे घर आ गए मेहमान, और मेहमान आए हमारे जो है हमारे लिए बुलावा लेके शादी का। और शादी का बुलावा सुन के तो मैं हो जाती हूँ बहुत खुश। मेरी कज़न थी जो कि आई थी, लेकिन उनके यहाँ शादी है पंजाब में। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सुहेल राज़ी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं छुट्टियाँ मिलेंगी कंपनी से या नहीं मिलेंगी। और मैं तो मचल गई भाई सुन के कि मुझे पंजाब जाने का बुलावा आया है, क्योंकि मुझे ना घूमने का फिरने का आप सबको बता चुकी हूँ मैं कि मुझे जो है ना इन चीज़ों का बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है। तो अब मैं दुआ कर रही हूँ ना कि सुहेल को जो है ना सुहेल राज़ी हो जाएं और उनको छुट्टी भी मिल जाए, ताकि वो भी जा सकें, हमारे साथ एंजॉय कर सकें। क्योंकि अकेले तो मैं जाने वाली नहीं, अगर सुहेल नहीं गए तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना घर में। तो फिर हम मिल के ही जाएंगे पंजाब। और पंजाब जब जाएंगे शादी जैसे जैसे शादी की तकरीबात होगी ना, वैसे वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ, और मैं आपको दिखाऊँ कराची से लेकर अलीपुर तक का सफ़र, और अलीपुर से लेकर कराची की वापसी तक का सफ़र। और जो जो जैसे जैसे उनके यहाँ जो रस्में होंगी, मुझे तो नहीं पता उनके क्या क्या रस्में होंगी या वो किस तरह शादी करेंगे, तो मैं ख़ुद भी इंजॉय करूँगी वहाँ जाकर। और आपको तो ज़रूर, आपसे तो ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी, और आपको अपने साथ कोशिश करूँगी कि मैं रख सकूं आपको हर लम्हे अपने साथ, और मैं दिखा सकूं कि वहाँ पर शादी कैसे होती है, या हम गए थे तो हमने कैसे एंजॉय किया। और भाई इसके साथ साथ आप दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा फैज़ान के लिए और फैज़ान की दुल्हन के लिए। अल्लाह ताला उन्हें सारी ज़िंदगी खुश रखे और हंसता बसता रखे, उनका घर शादो आबाद रखे। और फैज़ान और जो है उनकी दुल्हन के साथ साथ मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जिन भी बच्चियों की शादी होने वाली है ना, तो अल्लाह ताला मंगनी होने वाली है, शादी होने वाली है, रिश्ता तय होने वाला है, अल्लाह ताला ने सारी ज़िंदगी बहुत 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 ज़्यादा खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। क्योंकि बच्चों की खुशियों से ही हमारी खुशियाँ हैं, हम उन्हें खुश देखते हैं तो हम भी। और भाई जब हमारे बच्चे खुश होते हैं तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारी ज़िंदगी हैं। तो हम अपने बच्चों के साथ साथ तमाम बच्चों के लिए दुआ करूँगी, और आप भी मेरे साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला जिन जिन बच्चों की शादी होने वाली है वो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनकी साथ खैरियत के साथ शादी भी हो, और उन्हें अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाए और अपनी रहमत में रखे। क्योंकि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं। तो दुआओं में तो याद रखा करिए हर दोस्त हर दुश्मन को, क्योंकि दुआएं जो है वो सबके लिए हैं, और दुआओं के नहीं होते पर, लेकिन उनकी परवाज़ होती है बहुत ज़बरदस्त। तो हम सब रखते हैं दुआओं पर बहुत ज़्यादा यकीन। तो बस यही दुआ करती रहिएगा कि भाई अल्लाह ताला सबको खुश रखे, और ख़ासकर नए जोड़े जो जिनके यहाँ शादी होने वाली है उनके वालिदैन को भी अल्लाह ताला अपने बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फ़रमाए, और उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खुशी अता फ़रमाए। तो मैं आपसे बात कर रही थी शादी के बारे में कि सुहेल को पता नहीं छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है कि भाई मैं अभी से कर दूँ सारी तैयारियां शुरू, क्योंकि मुझे तो इतनी खुशी होती है शादी में जाने की। लेकिन मैं बैठी भी इसलिए हूँ खामोश कि वो ही बात है ना कि भाई मैं अकेले नहीं जा सकती ना। अगर मैं अकेले तो जाऊँगी नहीं अगर सुहेल को इजाज़त नहीं मिली। तो अभी तो बस मैं दुआएं कर रही हूँ कि भाई सुहेल को मिल जाए छुट्टी, क्योंकि वो कभी भी कंपनी की छुट्टी भी नहीं करते, और जो है ना बहुत ज़्यादा जब तक कोई मसला ना हो जाए जब तक छुट्टी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि सुहेल है सबसे बड़े, और मेरी कज़न ये चाह रही हैं कि जो है ना हम लोग शादी में इसलिए शरीक हों कि हम लोग बड़े भी हैं, हमारे पर कुछ जिम्मेदारियां भी डालना चाह रही हैं वो।
तो उन्होंने कहा है कि भाई आप ज़रूर ज़रूर चले, वरना अगर ऐसा ना बुलावा देती ना तो सुहेल जाने पर राज़ी भी नहीं होते। सुहेल को है अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार, अपनी कंपनी से बहुत ज़्यादा प्यार, लेकिन भाई देखें ख़ानदान के भी तो बड़ों को भी मसले मसाइल जो है ना वो निभाना पड़ते हैं, और जो है उसके लिए ये है कि बड़े ही होते हैं जो छोटों को अपने साथ लेके चलते हैं। और जब बुलावा ऐसा आया हो, इतना ज़ोरदार बुलावा आया हो और आपको कोई इतनी अहमियत दे रहा हो, तो मैं समझती हूँ कि आपको अपना हर काम छोड़ के उस मोहब्बत का ख्याल करना चाहिए जो आपको बड़ी मोहब्बत से कहीं पर भी बुलाया जाता है और कहीं पर भी आपको इज़्ज़त दी जाती है, तो आपको ज़रूर ज़रूर जाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, दूसरों का साथ देना चाहिए। कि भाई एक दूसरे का साथ देने से ही जो है सबके काम मुकम्मिल होते हैं। अब शादी में अगर हम नहीं भी जाते हैं तो भाई शादी तो हो ही जाएगी, शादी में जाने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, लेकिन एक मोहब्बत का बुलावा मुझे आज इतना पसंद आया है कि आज मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा खुश। और मैं करने जा रही हूँ तैयारी, अभी इजाज़त नहीं मिली, बता रही हूँ कि अभी तो मेहमान गए हैं, लेकिन मुझे है जल्दी तैयारी करने की। मगर जब मैं तैयारी करूँगी ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और जैसे ही सुहेल मुझे आकर बताएंगे तो यकीन करें मुझ में ऐसी फुर्ती आ जाएगी, ऐसी फुर्ती आ जाएगी ना, फिर मुझे अपने घुट्टों का दर्द याद रहेगा, ना मुझे अपने घुट्टों का दर्द याद रहता है, ना मुझे थकन का एहसास रहता है, ना मुझे जो है ना बस मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। जैसे ही मुझे पता लगेगा ना कि सुहेल को छुट्टी मिल गई है तो मैं भूल जाऊंगी सब कुछ और मुझे सिर्फ जाना और जाना याद रहेगा। तो भाई दुआ कीजिए बहुत ज़्यादा, और मैं भी करूँगी दुआ आपके लिए, आप करें मेरे लिए दुआ कि मेरी जो है ना अल्लाह ताला मुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे, और मैं भी करूँगी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। तो ये थी वो बातें जो मैं आज आपको बताना चाह रही थी कि अचानक ही जो है ना वो लोग आए और मुझे बुलावा दिया, यानी इससे पहले मुझे शादी का पता भी नहीं था, वरना मैं पहले से तैयारी करके रखती। तो मैंने तो अभी तक कुछ भी तैयारी करके नहीं रखी है, अचानक ही क्योंकि मुझे पता लगा है, तो इसलिए जब सुहेल आएंगे और मुझे बताएंगे कि, और सुहेल को भी ये पक्का पता होगा कि कभी मैंने इतनी बेचैनी से इंतज़ार नहीं किया होगा आने का जैसा मैं आज करूँगी, क्योंकि आज तो मुझे पता लगने वाला है ना जाने के बारे में। तो मैं इसलिए आज सुहेल का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार करूँगी कि देखें वो कहते क्या हैं और उन्हें छुट्टी मिली या नहीं मिली। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि वो छुट्टी नहीं करते, अपनी कंपनी से करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, काम से करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार। बुखार भी हो ना तो चले जाते हैं, और अपनी बीमारी का मुझे भी नहीं बताते, परेशानी का मुझे भी नहीं बताते कि अगर मैं ज़रा भी देखती हूँ ना कि वो बीमार है, परेशान है या बुखार है या कोई ऐसी बात है तो फिर मैं उनको जाने नहीं देती, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताते और जो है ना अपनी कंपनी चले जाते हैं। अब कभी कभी छुट्टी मांगेंगे तो मिल ही जाएगी ना, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें आज ज़रूर छुट्टी मिल जाएगी। और हम सुहेल आते हैं 7 बजे तक सुहेल आ जाते हैं, जैसे ही वो घर आएंगे और मुझे बताएंगे तो फिर तो मैंने बता ही दिया कि भाई उनके अल्फाज मुझ पे कर दे, मेरे अंदर जो है ना एनर्जी भर देंगे, चार्जिंग हो जाएगी मेरी, और मैं फटाफट उठ के सारे काम ऐसे शुरू करूँगी जैसे आज मैं कोई थकी नहीं, आज मुझे कोई परेशानी नहीं है, थकन नहीं है, कहीं दुख दर्द नहीं है। वरना तो गोटे, आपको पता है 70 साल की उम्र में गोटों का क्या हाल होता है, सब जानते हैं ना आप लोग, आपको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है ना मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं बीमारियों के बारे में कम सोचूं और दूसरे बारे में ज़्यादा सोचूं। तो भाई अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, और वो लाइक के बाद क्या होता है कमेंट्स करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ ना बच्चों के, बच्चियों के, बुज़ुर्गों के, बहनों के, भाइयों के, जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।